गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें उन्हें सॉल्व करके बताना है कि यह संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास 2 माइनस √5। तो फ्रेंड्स इसमें ये सब चीज़ें सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है। फ्रेंड्स अगर कोई संख्या सिंगल लिखी हुई होती है तो उसे हम पहचान जाते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जिसको अगर अपरिमेय और परिमेय संख्याएं पहचानते नहीं आ रहा तो उसके लिए पहले आप प्रीवियस वीडियोस जा करके देखें, इसके बाद आकर के यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास 2 माइनस करनी 5। अब फ्रेंड्स इसका जब हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो इसके सॉल्यूशन के लिए इस प्रश्न में 2 माइनस का करनी 5 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसे फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आंसर में तो यही आएगा 2 माइनस करनी 5। अब फ्रेंड्स इसका हमें जवाब तो ऐसे नहीं देना था, जवाब हमने देना है कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को एक कंसेप्ट याद होगा, उस कंसेप्ट को मैं वापस से फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखेंगे पहली संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद माइनस लगा हुआ है, फिर करनी 5 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। सो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे जोड़ लो, चाहे घटाओ या गुणा या करो या भाग करो, हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या आता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हमें इसमें उत्तर देना है कि यह संख्या परिमेय थी या अपरिमेय थी, तो इस तरह से हम उत्तर देंगे। 2 माइनस का करनी 5 जो है यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में ध्यान दीजिए क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 धन करनी 23 फिर माइनस करनी 23। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसके लिए 3 है प्लस करनी 23 है। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इसमें सामने सामने तो है ही, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस और ये करनी 23। अब आप देख रहे हैं कि इसमें करनी 23 एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 3, और 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमें जवाब मिल गया है कि ये आंसर कैसा है, परिमेय संख्या है। इसके बाद हमें तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 करनी 7 और 7 करनी 7 को वापस से प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। और अब आप जानते हैं कि ये दिख रहा है हमें, करनी 7 और करनी 7 सिमिलर संख्याएं हैं, और जब हम इनका भाग देते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/7। और फ्रेंड्स ये एक संख्या जो है ये p/q की फॉर्म में है, और p/q की फॉर्म में लिखी वाली संख्याएं हमेशा एक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं इजीली कि यह एक परिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास में 1/√2। फ्रेंड्स इसे हम फर्दर आगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे अदर, इसलिए हमें इसी सवाल में इसी को देख करके जवाब देना है। तो 1/√2 जो है इसमें आप जानते हैं कि एक जो है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और करनी 2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं तो हमेशा आंसर में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है।
अब ये कंसेप्ट भूलना नहीं है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं तब भी अपरिमेय संख्या ही हमारे पास आंसर आता है। उसी तरह से जब भी हम परिमेय संख्या में, चाहे आप परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटा लो, चाहे जोड़ लो, चाहे उनमें भाग लगाओ, चाहे उनमें मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे कौन सी भी संक्रियाएं जब आप लगाएंगे तो कोई भी परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच में संबंध यही होता है कि आप इसका रिजल्टेंट हमेशा अपरिमेय संख्या ही पाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। फ्रेंड्स इसके बाद पांचवा सवाल बनता है हमारे पास। इसमें 2 पाई दिया हुआ है। अब 2 पाई में आप जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करने पर हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 1 को समझा। अब प्रश्न क्रमांक 1 के 2 सवाल इस पेज में हैं और प्रश्न क्रमांक 1 के बाकी के 3 सवाल इस पेज में हैं। आप लोग इजीली इन्हें विजिबल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कई सारी आइडेंटिटीज़ लगानी होंगी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा तो जाकर के ज़रूर देखिए, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपको चैप्टर के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम पहले प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल है हमारे पास। इसमें हमें 3 धन करनी 3 का गुणा करना है 2 धन करनी 2 से। तो फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ आपके पास में सॉल्व करने के लिए कुछ सरल समीकरणाएं आपको आनी चाहिए, जो कि पेज क्रमांक 21 और 22 में दिया हुआ है। आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रश्न को वापस से सॉल्यूशन में लिखना है। जैसे यहाँ दिया है 3 धन करनी 3, तो हम 3 धन करनी 3 को लिख लेंगे एक बार। इसके बाद गुणा करना है इसे हमें 2 धन करनी 2 से। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको इसमें, सिंपल, जब आप इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस संख्या के पहले एलिमेंट को यानी कि 3 को 2 में भी गुणा करेंगे और 3 को करनी 2 में भी गुणा करेंगे। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर करनी 3 का गुणा 2 से भी करेंगे और करनी 3 का गुणा करनी 2 से भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इसको लिख रहे हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना है सवाल को। इसके बाद वापस से 3 का गुणा इन दोनों में करना है। तो हम पहले इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 धन करनी 2, इसके बाद प्लस करनी 3 और वापस से 2 धन करनी 2। तो हम इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद आपको इसे 3 का अंदर गुणा करना है और इधर करनी 3 का भी अंदर गुणा करना है। तो 3 का गुणा जब हम अंदर करेंगे तो यहाँ पे 2 में भी होगा और करनी 2 में भी होगा। तो 3 का 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 करनी 2 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं करनी वाली होती हैं, करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या से ही होता है, और जो बिना करनी की है उन्हें हम सामने गुणे में लिखते हैं बस। ठीक, इस तरह से प्लस करनी 3 का गुणा 2 से होगा तो 2 करनी 3 यहाँ पर आ जाएगा, और करनी 3 का गुणा 2 से होगा तो करनी 2 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास करनी 6। तो ये हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, फर्दर इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न है हमारे पास। इसमें 3 धन करनी 3 जो है, इसको हमें गुणा करना है 3 माइनस करनी 3 से। तो इसके हल के लिए एक सर्व समीका, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सर्व समीका, वो हमें ज्ञात होनी चाहिए। वो क्या होती है कि जब आप इस सर्व समीका को इस सवाल से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस सरसमीका से हमें इस प्रश्न को तुलना करना है और जिससे हमें ये प्राप्त होगा कि ए के जगह में यहाँ पर 3 है और बी के जगह में यहाँ पर करनी 3 है। तो जैसे हम इससे तुलना करेंगे तो इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकेंगे, जैसे 3 धन करनी 3 जो है ये गुणा हो जाएगा 3 माइनस करनी 3 से, और इसे अब हम लिख सकेंगे ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि करनी 3 का स्क्वायर। इस तरह से अब हम इसे लिख सकते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और इधर स्क्वायर से ये करनी कट जाएगी तो आ जाएगा 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर होगा 6। ये हमारे लिए क्या जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। इस 3rd क्वेश्चन में अब ध्यान से देखिए, करनी 5 धन करनी 2 इसका स्क्वायर हमें करना है। तो स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसे हम। यहाँ पर लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सर्वसमीका का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस प्रश्न में इसकी तुलना कीजिए सर्वसमीका से, तो आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू √2 है। इसके बाद जैसा सर्वसमीका है वैसा हम इसे लिख सकते हैं। a की वैल्यू a स्क्वायर के जगह में हम रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 जैसा का वैसा, फिर a की वैल्यू √5 एंड b की वैल्यू √2। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर से जो करनी है कट जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 धन, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 धन 2 का गुणा और इन दोनों करणियों का गुणा। तो जैसे हम स्प्लिट करके लिख के करनी का गुणा करते हैं वैसे हम यहाँ पर इसको अंदर गुणा कर सकते हैं। तो 5 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा और 2 जैसा का वैसा रहेगा, तो 2 करनी 10 यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा। अभी हम इसे फर्दर आगे और सॉल्व कर सकते हैं, 5 और 2 को जोड़ सकते हैं, 5 और 2 जो है ये जुड़ के 7 हो जाएगा और धन 2 करनी 10, तो ये हमारे लिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा सवाल है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये प्रश्न क्रमांक 2 की तरह है, सिमिलर बिल्कुल। तो सर्वसमीका तो हमें वही लगानी है, तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ये है करनी 5 माइनस का करनी 2 और इसका गुणा हमें करना है करनी 5 प्लस के करनी 2 से। तो फ्रेंड्स इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी? सर्वसमीका लगेगी, इसमें मैं सर्वसमीका को राइट करता हूँ। देखो सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी जो सर्वसमीका होती है हमारे पास, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही वाली सर्वसमीका आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे a माइनस बी यानी कि ये वाली टर्म लिखी हुई है ये, और a प्लस बी यानी कि ये वाली टर्म ये लिखी हुई है। तो जब हम इसको ऐसे तुलना करेंगे तो इससे हमें प्राप्त होगा कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पे a की वैल्यू जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगी करनी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी ये करनी 2 हो जाएगी। सो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करनी 5 माइनस करनी 2 गुणा में करनी 5 प्लस करनी 2, इसको आप लिख सकेंगे a स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कि करनी 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ से भी स्क्वायर से करनी कटेगा, यहाँ पे माइनस है और ये 2, तो 5 माइनस 2 3 जो होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा उत्तर।